अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने लगे हैं क्लिपर्स का प्रॉब्लम नंबर 38 प्रिंटेड वर्जन पे और पीडीएफ वर्जन पे 32। ठीक है, सेम प्रॉब्लम्स हैं दोनों जगह पे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्लिपर्स होते क्या हैं। तो क्लिपर्स क्या होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम क्लिपर्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है clippers. Clippers are networks that employ diodes to clip away a portion of an input signal without destroying the remaining part of the applied waveform. ठीक है, ये हमारे पास क्या करते हैं, जो अप्लाइड वेव फॉर्म है उस ठीक है उस वेव पार्ट का उस वेव का कोई ना कोई पार्ट क्लिप कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो वेव है उसको डिस्टॉर्ट नहीं करते। उस जो क्लिप करना होता है वो पूरा पार्ट क्लिप कर जाते हैं। अब हम जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कैसे क्लिप करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रॉब्लम है 32 और 38 है हमारे पास क्या है, प्रिंटेड वर्जन का। अब हमने इसके लिए वी नॉट फाइंड करना है सबसे पहले, और देन हमने क्या उसको स्केच करना है। तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनपुट वोल्टेज है। तो और ये उसका पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है। अब यहाँ पे इस बात को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये साइनोसाइडल है तो ये हर पॉइंट पे क्या है, इनपुट की वैल्यू अलहदा होगी। तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उसकी पीक हमें दी गई है 20 वोल्ट टू -20 वोल्ट। तो सबसे पहले हम इस फिगर को क्या है, ए कह देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फिगर ए है। इसके लिए हमने सॉल्व कर लेना है। लेकिन जब हमारे पास क्या है, पॉजिटिव यहाँ पे हमने दिया हुआ है पोटेंशियल, डायोड क्या है, रिवर्स बायस बन रहा है, तो हमारे पास कोई भी क्या है, हमारे पास नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या है 0.7। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 0.7 वोल्ट का होता है। अब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास पॉजिटिव साइकिल होगा तो हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जो वोल्टेज है वो हमारे पास क्या रहेगा, वो ज़ीरो ही रहेगा, वी नॉट। तो यहाँ से हम देख लेते हैं प्रॉब्लम फॉर पॉजिटिव साइकिल, नो करंट फ्लोज एंड वी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब पॉजिटिव साइकिल के लिए मैंने आपको बता दिया है कि रिवर्स बायस डायोड बनेगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास रिवर्स बायस के लिए। रिवर्स बायस कब बनेगा, जब हमारे पास इनपुट वोल्टेज क्या है, नेगेटिव में होगी। तो जब ये -1 होगी तो यहाँ से हम क्या है, वी आई प्लस वी डी माइनस वी नाट इज इक्वल टू ज़ीरो वाले ये फार्मूला यूज़ करेंगे। क्योंकि जो हमने क्या है, टोटल जो पोटेंशियल होता है वो हमने देखना होता है। इस यहाँ पे हमने पोटेंशियल वी आई दिया है, -1 फॉर एग्जांपल दिया है, और ये जो डायोड है ये क्या है, उसकी यहाँ पे नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव साइड है, तो ये पोटेंशियल उसको सपोर्ट करेगा, उसमें प्लस होगा। और यहाँ पे वी नाट -V0 ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वी आई प्लस वी डी माइनस वी नाट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वी नाट हम यहाँ से निकाल लेंगे, वो आएगा -वी आई प्लस वी डी। ठीक है, तो अब वी आई अगर हमारे पास हमने टोटल को देखना है, हमारे पास क्या है, पीक उसकी कितनी है, -20 वोल्ट। अगर उसकी पीक को देखें -20 वोल्ट है, तो वी नाट हमारे पास क्या आ जाएगा, -19.3 वोल्ट। ठीक है, अब अगर हम वी आई को -0.7 रखेंगे, ठीक है, वो भी तो नेगेटिव है, डायोड फॉरवर्ड बायस ही बनेगा। लेकिन 0.7 तक हमारे पास क्या है, अगर हम वी आई 0.7 रखेंगे तो वी नॉट हमारे पास क्या है, उस टाइम भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या है, प्लॉट कर लेते हैं। तो अब प्लॉट करने के लिए ये यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइकिल था, तो पॉजिटिव साइकिल के लिए हमारे पास वो ज़ीरो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल के लिए हमारे पास जो वी नॉट था ज़ीरो था। अब नेगेटिव साइकिल के लिए जब हम -0.7 पे पहुँचे, तब तक वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो रहा। -0.7 से आगे हमारे पास क्या है, वो नीचे माइनस डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हुआ वी नॉट।
और वो उसकी पीक -19.3 तक गई, ठीक है, मैक्सिमम। और अगेन जब हम -0.7 पे आए तो हमारे पास क्या है, वो ज़ीरो अगेन हमारे पास शो होने लग गया, V0, ठीक है। अब उसका बी पार्ट जिसको मैंने नेम दिया है ये इस फिगर के लिए। अब इस फिगर के लिए हमने देखना है सबसे पहले क्या है, हमारे पास ये एक बैटरी यहाँ पे इनपुट हमारे 20 वोल्ट ही दी गई है, लेकिन ये जो बैटरी है क्या है उसको सपोर्ट नहीं कर रही, बल्कि ये उसमें से माइनस होगी। और डायोड क्या है, आइडियल है और रिवर्स बाइस बनेगा अगर हम क्या है 20 वोल्ट दें इसको पोटेंशियल। तो अब हम इस फिगर को आपने माइंड में रखना है। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल होगा हमारे पास वी आई, ये उसका पोटेंशियल ड्रॉप V1 होगा, ठीक है, और ये उसमें से ड्रॉप होगा। और ये क्या है, उसमें उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन ये वी डी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा क्योंकि आइडियल डायोड है, तो इसकी वैल्यू नहीं, -V0 इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये आपने इस स्केच क्या है अपने माइंड में रखना है। तो प्रॉब्लम को देख लेते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि हमें जो इनपुट वोल्टेज है वो इतना देना पड़ेगा कि हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बाइस बने। अगर हम इसको 20 देते हैं, 20 - 8, तो वो हमारे पास क्या है 12 आ जाता है, जो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए ये रिवर्स बाइस है, ठीक है। अगर हमारे पास ये नेगेटिव यहाँ पे जो पोटेंशियल है बनेगा, तब हमारे पास डायोड वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो अब सबसे पहले क्या है, हम वी आई को जब ज़ीरो रखेंगे तो V0 हमारे पास क्या है, -8 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हमने वी आई को जब ज़ीरो रखा तो हमारे पास -8 वोल्ट वी आई कैसे आया, क्योंकि ये जो V1 है क्या है, ये उसमें से माइनस हो रहा है और V1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 वोल्ट है, ठीक है। तो ये वी आई हमने ज़ीरो कर दिया है, तो V0 इज इक्वल टू -8 वोल्ट। अब हमने क्या है, अगर हम वी आई को 8 वोल्ट रखें, अगर हम इसको 8 वोल्ट रखते हैं तो इक्वेशन, इसको मैंने 1 का नेम दे दिया, इसमें वैल्यू पुट करने से V0 हमारे पास क्या है, ज़ीरो बन जाता है। अब हम क्या है इसके पॉजिटिव साइकिल के लिए देख लेते हैं। पॉजिटिव साइकिल अबव दी देन 8 वोल्ट टू 20 वोल्ट। अगर पॉजिटिव साइकिल के लिए 8 वोल्ट से 20 वोल्ट तक जाएंगे तो डायोड क्या है रिवर्स बाइस रहेगा, या 20 से अगेन 8 वोल्ट तक आएंगे। क्योंकि यहाँ देखें ना, यहाँ पे जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे था 8 वोल्ट, इससे ऊपर जाएंगे यहाँ से अगेन यहाँ पे 8 वोल्ट तक हमने आना है, ठीक है। जब ये ट्रैवल करेंगे तो इस दौरान हमारे पास क्या है, कुछ भी वो शो नहीं होगी हमारे पास आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे वही यही बात हो रही है, इस दौरान हमारे पास क्या है, ज़ीरो होगा आउटपुट V0। लेकिन जो इससे पहले और इससे पिछला पार्ट है, इसके लिए हमारे पास क्या है, जो पार्ट बचता है हमारे पास V0 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम V0 अब नेगेटिव साइकिल के लिए देख लेते हैं। नेगेटिव साइकिल के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करते हैं। अब मैंने आर्बिट्रेरी दो वैल्यूज़ ले ली हैं, एक 2 ले ली है, 2 पे -10 बना है, और -20 ले लिया है, तो उस -20 पे -28 बन रहा है। अब हमने क्या है उसको स्केच करना है। तो जब हमारे पास हमने वी आई को ज़ीरो रखा था, तो हमारे पास क्या है V0 -8 वोल्ट था, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया। और जब हमने उसको 8 वी आई को 8 वोल्ट रखा था तो वहाँ हमारे पास क्या है, ज़ीरो हो गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आउटपुट यहाँ शो हो रही है लेकिन है नेगेटिव में। और अगेन जब हमने क्या है 8 वोल्ट से 20 वोल्ट तक दिया हमने पोटेंशियल, तो डायोड रिवर्स बाइस रहा और उस दौरान V0 हमारे पास ज़ीरो रहा, ठीक है। और जब अगेन हमने क्या है 8 वोल्ट से लेस वैल्यूज़ देना स्टार्ट की और माइनस वैल्यूज़ तक देते गए, तो हमारे पास क्या है कुछ इस तरह का कर्व बनता गया, और जिसकी नेगेटिव पीक -28 वोल्ट है। तो ये हमारे पास क्या है, क्लिपर ने क्या है एक छोटा सा यहाँ पे क्या है एक पार्ट ऑफ द वेव क्लिप कर दिया है, और बाकी वेव को डिस्टॉर्ट नहीं किया, बल्कि उस पूरी को शो कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास था प्रॉब्लम नंबर 38। मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आएँ और क्वेश्चन करें या बताएं कि आपको किस पॉइंट की समझ नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।